किसी शहर में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। अनिल बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन वो लड़कियों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। उसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की भी रहती थी। पूजा अनिल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अनिल उसे जरा भी भाव नहीं देता था। और ऐसे ही एक दिन पूजा बस स्टैंड पर जाती है और वहीं अनिल भी आता है। पूजा जल्दी से अनिल के पास आती है और कहती है, अनिल, तुम कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अनिल, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोलो, कहो क्या कहना है। अनिल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे ये क्या बात हो, सब लोग मुंह से ही करते हैं ना, तुम भी मुंह से करो। अनिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत दिन से ये बोलना चाहती थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बोलूँ। देखो पूजा, मैं कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं करता हूँ, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मुझे ये प्यार व्यार पे कोई बिलीव नहीं है। फिर तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? देखो अनिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मेरी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज की जगह ही नहीं है, तो प्लीज तुम ये जान छोड़ दो मेरी बार बार प्यार का नाम लेकर। इतना कहकर अनिल वहां से चला जाता है और पूजा भी वहां से चली जाती है। और जैसे ही अनिल घर पहुंचता है तो वहां उसका सामना पाटिल साहब से हो जाता है। अरे ओ नील, मेरे पैसे कब देगा वापस? कब से तूने पैसे लिए रखे हैं? जी पटवारी भाई, मैं आपके जल्द ही पैसे दे दूंगा। अरे ये पागल वागल किसी और को बना जाकर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पाटिल भाई, प्लीज आप मेरी बात समझिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। देख अनिल, आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, या फिर मैं तेरे घर से सारा सामान लेकर जाऊंगा। अरे पटवारी भाई, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुझे थोड़ा समय दे देता हूँ, लेकिन मुझे अपने पैसे जल्दी चाहिए। और वैसे भी आज मैंने तुझे बस स्टेशन पर एक लड़की से मिलते देखा था, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है। अगर तुझे अपना कर्जा माफ करवाना हो तो वो लड़की मुझे दे देना। लेकिन पाटिल भाई, मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे एरिया में रहती है, तो मैं उससे ये सब जाकर कैसे कह सकता हूँ? देख, मुझे नहीं पता कि तुझे क्या करना है, मुझे बस वो लड़की पसंद आ गई है। अगर तुझे अपना कर्ज माफ कराना है तो तुझे ये काम मेरे लिए करना पड़ेगा। अनिल बेचारा परेशान हो जाता है कि कैसे वो उस लड़की को मनाए और पाटिल के पास ले जाए। अगले दिन अनिल उसी बस स्टॉप पर जाता है और वहां पर पहले से पूजा भी खड़ी होती है। वो जल्दी से पूजा के पास जाता है और कहता है, पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था, इसीलिए मैं वहां से चला गया था। अनिल के मुंह से ये बातें सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ कि आपने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, वरना आज तो मेरा आखिरी ही दिन था। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तभी अनिल पूजा से कहता है, पूजा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, आप मुझे जहाँ ले जाना चाहें मैं जाने को तैयार हूँ। और अनिल पूजा को लेकर पाटिल की हवेली आ जाता है, जहाँ पूजा उसे पूछती है, अनिल, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? अरे पूजा, ये मेरे दोस्त की हवेली है, थोड़ी देर हम यही रुकेंगे। मैं थोड़ा सरप्राइज की तैयारी तो कर लूं, आखिर मुझे तुम्हें सरप्राइज भी तो देना है। इतना कहकर वहां से अनिल चला जाता है और पाटिल पूजा के पास आ जाता है। अरे भैया, आप कौन हैं और ऐसे कमरे में कैसे चले आए आप? अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुझे तेरा भैया दिखाई देता हूँ। सैया बोल मुझे सैया, वैसे भी मेरा नाम पाटिल है, और मैं कुछ घंटे तेरे साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।
फालतू का मेरे पास समय नहीं है। चल जल्दी से, अब चल बिस्तर पे। देखिए पाटिल साहब, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई हूँ। अरे हाँ, तो तेरे बॉयफ्रेंड ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। चल अब नाटक करना बंद कर और आ जा मेरे बिस्तर पे। और इतना कहकर पाटिल पूजा के साथ बदतमीजी करने लगता है। पूजा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अपने पास एक गमला पड़ा दिखाई देता है और तभी पूजा वो गमला उठाकर पाटिल के सर में मार देती है। पाटिल वहीं जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह पूजा अपनी इज्जत भी बचा लेती है और वहां से भाग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा।